वेलकम स्टूडेंट्स ऑन स्पीडी मैथ्स। आज हम क्लास 11th मैथमेटिक्स न्यू बुक एनसीईआरटी के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट करने वाले हैं, जिसमें एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं स्टूडेंट उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है एम्प्टी सेट, जिसे हम नल सेट भी कहते हैं या हम वॉइड सेट भी कहते हैं। तो एम्प्टी सेट को सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये हुआ कि एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी कहते हैं और इसे हम वॉइड सेट भी कहते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन पर चलते हैं, जिसमें हमसे कहा गया है ए सेट which does not contain any elements is called empty set और null set और void set। स्टूडेंट्स डेफिनेशन से ही स्पष्ट हो जाता है कि एक ऐसा सेट, उन्होंने कहा है ए सेट which does not contain any elements is called empty set, null set और void set, यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होते हैं उसे हम empty set कहते हैं, उसी को हम null set कहते हैं और उसी को हम void set कहते हैं। आइए से एग्जाम्पल के जरिए से स्टूडेंट समझते हैं, जिसमें हमसे कहा गया है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x की जो वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर है लेकिन 2 से लेशर है। x इज ए नेचुरल नंबर, यानी कि आपको 1 और 2 के बीच में नेचुरल नंबर लिखना है। स्टूडेंट आप जानते हैं 1 और 2 यानी 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है, वो जितने भी नंबर होते हैं वो रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं, तो कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो उसे हम यहाँ पर जो सेट होगा वो हमारा एम्प्टी सेट होगा, जिसे हम केवल सिंपलीफाई के जरिए से दिखा सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं, जो कि 5 एलिमेंट्स नहीं है तो ये एम्प्टी सेट को शो करेगा। इसी प्रकार से अब आप गौर कीजिएगा, यहां पर उन्होंने कहा है d इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब आप स्टूडेंट यहां पर गौर कीजिएगा, उन्होंने कहा है कि x आपका ऑड आना चाहिए। जब आप एक्स स्क्वायर का रूट लेंगे स्टूडेंट तो आपको 2 वैल्यूज फाइंड होती हैं, एक होगा आपका माइनस का 2 और एक होगा आपका प्लस का 2, यानी इन दोनों में कहीं भी आपका ऑड नंबर नहीं है, यानी ये सेट भी आपको एम्प्टी सेट के कंडीशन को क्वालिफाई करता है। यानी कि आप देखिए यहाँ पर -2 है, यहाँ पर +2 है, यानी ये जो सेट है ये एम्प्टी सेट को क्वालिफाई करता है, क्योंकि ये दोनों ही इवन डिजिट हैं, कोई भी ऑड नहीं है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस एक्सरसाइज का वो है फाइनाइट सेट की फाइनाइट सेट क्या होता है, आइए से समझते हैं। डेफिनेशन से देखते हैं स्टूडेंट। तो डेफिनेशन में हमसे कहा गया है ए सेट विच हैव ए डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, यानी स्टूडेंट एक ऐसा सेट विच हैव डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि जिसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसे हम फाइनाइट सेट कहते हैं। तो एक टर्म्स आती है स्टूडेंट कि डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, यानी कि ऐसे एलिमेंट जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, यानी काउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, उसे डेफिनेट नंबर कहते हैं, और डेफिनेट नंबर होता है तो उसे हम फाइनाइट सेट कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। यहाँ पर आप सेट ए को देखिएगा, जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, इन्हें हम काउंट कर सकते हैं, ये काउंटेबल हैं, यानी ये डेफिनेट नंबर में है, तो ये फाइनाइट सेट को क्वालिफाई करते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप सेकंड देखिएगा, जहां पर बी की वैल्यू दी गई है ए बी सी डी ई एफ, यहां पर भी जो आपको एलिमेंट्स दिए गए हैं स्टूडेंट वो काउंटेबल हैं। जब वो काउंटेबल नंबर में होते हैं तो उन्हें डेफिनेट नंबर कहते हैं, जो डेफिनेट नंबर होता है वो फाइनाइट सेट को क्वालिफाई करता है। तो ये भी हमारा जो एग्जाम्पल है ये फाइनाइट सेट को क्वालिफाई करेगा। अब हम चलते हैं फर्दर नॉलेज के लिए, जो इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पार्ट में दी गई है। स्टूडेंट्स अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनफाइनाइट सेट की इनफाइनाइट सेट क्या होता है, आइए इसे डेफिनेशन से समझते हैं। उन्होंने कहा है ए सेट विच हैव इनडेफिनिट अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इनडेफिनिट सेट। इसे समझिएगा, उन्होंने कहा है ए सेट विच हैव इनडेफिनिट या अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अनकाउंटेबल होते हैं, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो हमारा इनफाइनाइट सेट कहलाता है। तो आइए इसे हम एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। यहाँ पर उन्होंने दिया है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, यानी कि अगर हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू नेचुरल नंबर कहा गया है 1 2 3 से लेके ये आगे चला जाता है, यानी कि तो ये अनकाउंटेबल है, और अगर अनकाउंटेबल है तो वो इनफाइनाइट सेट को क्वालिफाई करता है। आइए सेकंड एग्जाम्पल को समझते हैं, जिसमें हमसे कहा गया है b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स नंबर। आपको ऑल इंटीजर्स नंबर बताने होंगे, तो स्टूडेंट इसे भी गौर से समझिएगा। जब हम ऑल इंटीजर नंबर्स की बात करते हैं तो आप देखिएगा ये b इज इक्वल टू आपका होगा जो 0 से पॉजिटिव में भी इंटीजर्स चलते जाएंगे, जो कि इन्फिनिटी
इन्फिनिटी तक कैरी करेंगे और माइनस में भी चलेंगे तो माइनस का 1 होगा, माइनस का 2 होगा, माइनस का 3 और ये भी इन्फिनिटी तक जाएंगे, यानी कि इन्हें भी हम काउंट नहीं कर सकते और ये भी हमारे इनफाइनाइट सेट को क्वालिफाई करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक पर जो इस एक्सरसाइज का है, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आइए इसे भी समझिएगा, जिसमें हमसे कहा गया है इक्वल सेट की इक्वल सेट क्या होता है। आप देखिएगा यहाँ पर लिखा है टू सेट A and B are said to be equal, they have exactly same elements, then A and B have the equal set। बेहद ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और सिंपल भी है, आइए समझते हैं। इसमें कहा है टू सेट A and B are said to be equal, यानी कि दो सेट आपके A और B को इक्वल कहा जाएगा इफ यदि दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, यदि उनके जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं तो उसे हम इक्वल सेट कहते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट आप देखिएगा जो ए के आपके एलिमेंट्स दिए गए हैं वो 1 2 3 4 और बी के हैं 3 1 4 2। अब आप इसे लिखिएगा स्टूडेंट, तो आपका होगा ए इज इक्वल टू 1 2 3 और 4। इसी प्रकार से जब आप b को ऑर्डर में लिखते हैं तो ऑर्डर में जब आप लिखिएगा तो 1 2 3 4, यानी कि दोनों के ही एलिमेंट आपके स्टूडेंट सेम हैं, तो लिहाजा हम कह सकते हैं सेट A इज इक्वल टू सेट B। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो स्टूडेंट आप कमेंट बॉक्स के जरिए से पूछ सकते हैं। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक